एक जो डाउट होता है सबके मन में कि करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ें, क्या अप्रोच करंट अफेयर्स के लिए लिया जाए। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से एक चीज़ समझा हूँ कि करंट अफेयर्स में बेसिकली जो यूपीएससी होता है, दो वे में क्वेश्चन पूछता है। एक जो क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, वो ये होता है कि वो एक इजी क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछेंगे। अब इजी क्वेश्चन के लिए आप कोई भी मतलब आप मैगज़ीन ले लो, चाहे वो इनसाइट का हो, चाहे या विज़न का हो, या दृष्टि का हो, या किसी भी मैगज़ीन को आप फॉलो करो, मंथली रीड करो, या बाद में जब भी वो एनुअल निकालते हैं तो आप वैसे पढ़ सकते हो। दूसरा जो होता है डिफ़िकल्ट वाला पार्ट। अब ये डिफ़िकल्ट वाला पार्ट इट विल डिपेंड ऑन योर लक। लाइक कि आपने कोई रैंडम न्यूज़ आपने पढ़ा हुआ था, तो अगर वो आपके लक में होगा तो वो हो जाता है, अगर ये लक में नहीं होगा तो वो नहीं होता है। तो बेसिकली हमें करना क्या है कि हम कोई एक मैगज़ीन मंथली वाला कोई फॉलो करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग रोज़ न्यूज़पेपर को रीड करते हैं। इस न्यूज़पेपर को रीड करने से ये फ़ायदा होगा कि हमें एग्जाम्पल्स मिलेंगे मेंस के लिए, और मंथली वाले को पढ़ने से फ़ायदा होगा कि हमारा कोई प्रीलिम्स के लिए जो फैक्ट्स होंगे वो मिस नहीं होगा। और ये डिफ़िकल्ट वाले के लिए इतना कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, इट विल डिपेंड ऑन योर लक। हो सकता है कि आपने पढ़ा हुआ भी हो तब भी आपको याद नहीं आएगा, हो सकता है कि आपने बस एक रैंडम पढ़ा हो और सबकॉन्शियसली वो आपको याद आ जाए। तो इस चीज़ के लिए उतना टेंशन नहीं लेते। ईजी के लिए आप कोई एक मैगज़ीन मंथली फॉलो करो, उसके बाद डेली जो है वो आप न्यूज़पेपर पढ़ो। नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत हो तो बनाओ, नहीं बनाने की ज़रूरत है तो मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये मंथली वाले को आप अच्छे से फॉलो करो।